अच्छा, रेंज क्या होगी फिर इसकी? रेंज मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए? देखते इंटीजर। ऑल इंटीजर है। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स आपको मिलेंगे। ऑल इंटीजर्स। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग, इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? ग्राफ, ग्राफ की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है फंक्शन। जीरो, वन, ज्यादा नहीं बनाएंगे, टू, थ्री तक ही बना रहा हूं मैं इसको। इस तरफ भी माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री तक ही बना रहा हूं। इस तरफ भी वन, टू, थ्री तक ही बना रहा हूं। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये एक्स एक्सिस होगी आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ठीक है ना? तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? ऐसे हम लोग इनपुट आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अच्छा, जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है? ये जीरो इंटीजर है, जीरो पे जीरो, एक पॉइंट तो हो गया जीरो। इसको मैं लाल से कर देता हूं। जीरो पे इसको जीरो मिला। अच्छा, अगर आपने इनपुट डाला 0.1 तो क्या होगा बताओ? 0.1 पे क्या मिलेगा? जीरो। 0.5 पे क्या मिलेगा? 0.9 पे क्या मिलेगा? सब पे जीरो मिलेगा। यानी कि इसके बीच में आप कुछ भी डालो, आपको जीरो के आप जीरो ही मिलेगा आपको, है कि नहीं? यानी कि अगर हम यहां ये बोलूं कि अगर एक्स आपका इनपुट आपका जीरो से वन के बीच में हो तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो आपको जीरो मिल जाता है। इसमें कोई है ना, ऐसा बोल सकता हूं मैं? हाँ, जीरो भी इंक्लूडेड है इस पे। यानी अगर आपका इनपुट कुछ भी हो इसके बीच में, इसके दरमियान कुछ भी आप इनपुट डाल दो तो आपको जीरो ही मिलेगा आउटपुट। अच्छा, जैसे ही आपने इसमें वन डाल दिया क्या होगा बताओ? तब वन आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने नहीं आ वन जाएगा सर। वन डाला, आपने 1.2 डाला, आपने 1.9 डाल दिया, ठीक है ना? तीन वैल्यूज मेरे ख्याल से काफी है। तो जब आपने वन डाला तो आपने सीधे जंप कर गया ये वन पे, आपको वन वन पे वन मिलेगा, 1.1 पे भी वन ही मिलेगा, 1.2 पे भी वन ही मिलेगा, 1.9 पे भी वन ही मिलेगा। इसके बीच में कुछ भी डालो आपको वन ही मिलेगा, ठीक है ना? यहां पर एक डार्क कर देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर एक हॉलो कर देते हैं, इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे डार्क कर देते हैं, ये नहीं। अच्छा, जैसे आपने टू डाला, अच्छा यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूं, अगर एक्स आपका वन से टू के बीच में कुछ है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वन देगा। अच्छा, जैसे ही आपने टू डाला क्या होगा बताओ? सर टू मिलेगा आउटपुट में। टू मिलेगा। यहाँ तो वन मिल रहा था, टू मिल गया आपको। 2.9 डाला तब भी आपको टू ही मिलेगा। यानी जैसे ही आपने टू डाला आपने ये जगह छोड़ दी, यहां से आप कूद गए और आप यहां पहुंच गए। फिर 2.1 पे भी, थ्री तक तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, थ्री पे आपको फिर जंप मिलेगा तो आप यहां पहुंच जाओगे, फोर तक आपके ऐसे ही रहेगा। अच्छा चलो, अब थोड़ा नेगेटिव की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने मान लो -0.1 डाला तो आपको क्या मिलना चाहिए? -1। -1। -0.9 डाला तो क्या मिलना चाहिए आपको? -1। -1। यानी कि इस इंटरवल में जब भी आप रहोगे तो जब भी आप यानी कि -1 से लेकर जीरो के बीच में रहोगे, आप इस लाइन पे रहोगे आप, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको -1 पे फेंक देगा, है ना? -1 पे। तो यानी कि आप यहाँ पर ऐसे यहाँ रहोगे आप। सिमिलरली अब बाकी दिखाता नहीं हूँ, तो यहाँ ऐसे रहोगे। इस टाइप का ग्राफ बनता है इसका।
इसीलिए इसका नाम, इसको स्टेप फंक्शन, कहीं कहीं पर इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। आपके अगर एनसीईआरटी में इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर मैंने देखा इसको इसको स्पून फंक्शन भी बोलते हैं, स्पून फंक्शन। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इसका सही नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बाकी तो अच्छा, ये स्टेप क्यों बोलते होंगे, ऐसा लग रहा है सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्पून क्यों बोलते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ ये स्पून जैसा दिख रहा है, इसलिए स्पून देख, ठीक है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, हम 5 चीजों में फोकस करते हैं ग्राफ तक, उसके बाद हम इस पर फोकस करेंगे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चौथी चीज हो गई हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। अब मैं GIF लिखूंगा, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, बार बार मैं इतना बड़ा वर्ड लिखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू k, इसको सॉल्व करने के लिए आपका जो x होगा वो k से शुरू होएगा और k+1 तक जाएगा। where k क्या होना चाहिए, सम इंटीजर होना चाहिए। एक आध एग्जांपल देख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x minus 2 is equal to 7 CF। 3x minus 2 तो आप क्या लिखोगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओगे 3x minus 2, ये जो 7 है ये 7 लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा और राइट हैंड पे इसके 8 आ जाएगा ऐसे। अब ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लो। 3x 8 यहाँ गया, 8 के पास गया तो ये 10 करा, इसके पास जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। x आपका 3 नीचे आएगा तो ये 3 और ये 10/, ये आपका सॉल्यूशन। ऐसे कुछ मान लो आ गया, log ऑफ 3 बेस पे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और लॉग भी है, तो क्या करेंगे, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है अभी बताया, कि जो log ऑफ 3x होगा वो ये लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट में आ जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर एक 2 हो जाएगा। अब फिर log की प्रॉपर्टी, ये x बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 1, तो ये 3 से लेकर 9 तक, ये आपका आंसर होगा। तो 9 इंक्लूडेड होगा? नहीं, ये 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 9 नहीं होगा ना, नहीं होगा, आप सही। ठीक है ना भाई, ये तो आसान है मेरे ख्याल से। हाँ, इसकी इनइक्वालिटी थोड़ी टफ होती है, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग inequalities involving greatest integer function। इसके लिए बहुत सारे हैं। पहला, बहुत फॉर्मूले मिलेंगे आपको, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन k बोले, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन k बोले तो क्या सॉल्यूशन होगा। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू k, तब क्या होगा। दोनों में अंतर आ जाएगा, देखना थोड़े में ही अंतर आ जाएगा, तो पहले तो इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रेटर देन वाला देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखेंगे, देखो आपको समझ में आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन, मान लो 5 लिया आपने,
तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर की सबसे पहली वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? अगर कोई इंटीजर 5 से छोटा है तो पहला इंटीजर कौन सा होगा जो 5 से छोटा है? 4 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 भी हो सकता है, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। भाई 5 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है। ये सॉल्व करोगे आप इसको तो आपको मिलेगा ये 4 लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 1 बढ़ जाता है 5, इक्वलिटी। इसको सॉल्व करते हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 3 आ जाता है ये वाला, राइट हैंड पे 1 बढ़ जाता है 4। इसको सॉल्व करते हो तो x आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ जाता है, राइट हैंड साइड पे आपका 2 से बड़ा 3 आ जाता है। ऐसे करके सॉल्व करते चले जाओगे आप इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 2 एंड सो ऑन। तो फाइनली क्या आंसर आएगा? इन सबको अगर कंबाइन करोगे आप तो क्या आएगा बताओ? So minus infinity to यस, माइनस इन्फिनिटी टू कहां पर? sir 5 तक. 5 तक। 5 इंक्लूड हुआ? नो सर। No sir. अब 5 की जगह हम क्या रख देते हैं? k रख देते हैं। कैसे? ये जीरो भी तो होगा, जीरो भी होगा, -1 भी होगा, -2 -3 -4 -5। लेस देन 5 में कितने इंटीजर हैं ये बताओ? लेस देन 5 के खत्म हो गए इंटीजर्स। इन्फिनिटी नो सर, नो सर। हाँ है ना, तो डॉट 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 यहाँ ये ऐसे करके आप जाओगे माइनस इक्वल टू -10 और भी नीचे जाओगे आप तो वो तो इन्फिनिटी तक है। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? इसको अगर मैं ये पूरी प्रोसेस को बचाऊं, सीधे फॉर्मूला का रूप दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन के की जगह 5 था तो सॉल्यूशन में देखो 5 तक आया, यहाँ 6 होता तो 6 तक आता, 7 होता तो 7 तक आता, के है तो कितना के, और कहां से शुरू होगा? माइनस। अच्छा ये वाला देखो जरा, सेम एग्जांपल ले रहा हूं इस पे, सेम एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा जरा देख के बताना। अब कहानी कहां से शुरू होगी? 5 से शुरू होगी, 5 से फिर 4, ऐसे ऐसे करके इंफिनिटी तक आएगा। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, तो यहां से ये x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 5 है तो 5 से लेकर 6, अभी मैंने बताया था ना इक्वल टू कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर कोई इंटीजर, अगर ये यहाँ अगर कोई चीज 5 के इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x की वैल्यू 5 से 6 तक कुछ भी हो सकती है। 5.1 पे भी 5 आएगा, 5.2 पे भी 5 आएगा, 5.9 पे भी 5 आएगा, 5.99 पे भी 5 ही आएगा। अच्छा ये 4 वाला देखो, 4 से लेकर 5 तक, ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाएगा। कंबाइन करके क्या आना चाहिए बताओ? तो माइनस इंफिनिटी से 6 तक दोनों को एक्सक्लूड करना है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करो फिर मैं बताओ? x लेस देन जो भी k था यहाँ पर इक्वल टू होता है, एक बढ़ा देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यहाँ पर इक्वल टू था, यहाँ पर 5 था तो 6 तक आंसर आया, अगर 6 होता तो 7 तक आंसर आता, 8 होता तो 9 तक आंसर आता, k है तो k+1 तक आंसर आएगा, एक बढ़ जाएगा आगे k+1। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये तरीका बताया मैंने आपको। 2 और है तीसरा, मैं ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन k, और फोर्थ वाला हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। चलिए बना सकते हो, उसका क्या होगा एग्जाम्पल? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन, मैं 5 का ही केस ले लेता हूं। अब यहां पर कैसे जाएगा मामला बताओ?
तो 6 7 8 9 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की सबसे पहली वैल्यू होगी 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, और होते होते कहां तक? इंफिनिटी तक। इसका क्या सॉल्यूशन होता है? 6 है तो 6 से लेकर 7 तक ये वाला, फिर 7 से लेकर 8 तक। ये समझ रहे हो ना? मैं ये वाला ऑलरेडी एक फॉर्मूला जो आपको बताया वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं बार बार मैं क्या यूज कर रहा हूं आपको दिखा दूं। मैं आपको ये यूज कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू k। तो x आपका ये वाला k से k+1 तक। ध्यान आ गया सबको? ये वाला यूज कर रहा हूं मैं बार बार। ये 7 से 8, इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये वाला 8 से 9। अब बताओ कंबाइन करके क्या लिखा जाए इसको? 6 से कहानी शुरू हुई है, इंफिनिटी तक जा रहा है। क्या 6 इंक्लूजन में आया है? यस सर। यहाँ कहां से शुरू था? 5 से था, तो कहां से आया? 6 से। तो k से है तो कहां से आएगा? k+1। ठीक है ना? तो आपका आंसर आ गया, x आपका इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर k+1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपका, ये वाला सीधे लिख दूं या बताऊं क्या आएगा इसका? k से लेकर इंफिनिटी तक। यस सर, k से इंफिनिटी आ जाए। ये इंक्लूडेड इस पर, क्योंकि 5 है तो इसमें 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 5 से शुरू हो जाएगी कहानी, 5 है ना? ठीक है, ये आपको 4 इनइक्वालिटी के फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, क्वेश्चन इस तरह से देगा आपको, सॉल्व फॉर x, ऐसे देगा 2x -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 से बड़ा है और 9 से छोटा है, फाइंड। लेफ्ट वाला इंक्लूजन में नहीं है, राइट वाला इंक्लूजन में है। कभी इसको इंक्लूड कर देगा, कभी दोनों को इंक्लूड कर देगा, कभी दोनों को एक्सक्लूड कर देगा। क्या आंसर आएगा? फॉर्मूला देखो, 2x -3 ग्रेटर देन 2, यानी चौथा फॉर्मूला ये वाला, सॉरी, 2x -3 ग्रेटर देन 2 तो क्या होता है? 3। तो ये हो जाएगा 2x -3, यहां पर हो जाएगा आपका 3। लेस देन 9 इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूले के बाद सेकंड में लिख रहा है तुम्हें, ये लेस देन के लिए क्या करना पड़ता है? एक छोड़ के k+1 10, ये आपका आ जाएगा। तो 2x इधर हो गया 13, इधर हो गया 6, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 13/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। क्या किया मैंने इसमें, समझ में आया आपको? मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व किया। मैंने एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया, 2x -3 लेस देन k, 2x -3 लेस देन k, x की जगह पर 2x -3। सेकेंड फॉर्मूला देखो, x की जगह 2x -3 लेस देन k की जगह 9 था, तो ये फॉर्मूला बन गया -इंफिनिटी से k+1। ये देखिए, ये -इंफिनिटी से k+1। अच्छा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, है सॉल्व किया। इंफिनिटी के साथ कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इंफिनिटी को, लेकिन यहां पर ये x हो जाएगा 10 और 3 13/2। ये मैंने एक साइड किया। फिर दूसरा साइड, नंबर लाइन पे क्या कह रहा है? ये 13/2 ये कह रहा है। सेकंड, ये पहला था और मैंने सेकंड किया। क्या था ये? 2x -3 का
ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2। ये ग्रेटर देन 2 वाला मैंने आपको थर्ड वाली प्रॉपर्टी बताई है। ये क्या करना पड़ता है इसमें, के से एक बड़ा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 के से एक बड़ा, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना, 336 बाई 2 3 हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पर सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी, ये आएगा। दोनों को एक साथ सॉल्व करो जरा, एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करो दोनों को। ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी और ये वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 13/2, यहाँ कहीं 13/2 होगा। ये देखो 3 से 13/2। तो ये दोनों को अलग अलग करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, ठीक है ना, एक साथ हुआ। तो चाहो तो इसको भी आप लर्न कर सकते हो, फॉर्मूले को भी। इसको ऐसे फॉर्मूले का रूप ले लो, 6, इस साइड a ले लो, इस साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले लो, इस साइड b ले लो। एक ये हो गया, इस साइड a ले लो, इसको इंक्लूड मत करना, इसको इंक्लूड करना। इस वाले में लेफ्ट वाले को इंक्लूड कर देते हैं, राइट वाले को छोड़ देते हैं, और एक केस बन गया, दोनों इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा बता सकते हो, देख के बताओ तो जरा, मैं लिखता हूं। x बिलोंग्स टू क्या होगा, x a comma b नहीं तो यहाँ इक्वल टू आएगा, क्या आएगा मेन और a plus 1 comma b plus 1। देखो ग्रेटर देन a, ध्यान से देखो, सब ऊपर का ही कमाल है, सब इन्हीं का कमाल है। देखो जब लेस देन होता है तो कुछ नहीं होता, चेंज एज इट इज, और जब ग्रेटर देन होता है, देखो दोनों में इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन वाले में देखो ये हो गया, तो लेफ्ट वाले इसमें ऐड हो जाएगा, राइट वाला एज इट इज रहेगा। ये देखिए, तो लेफ्ट वाले में ऐड हो गया और राइट वाला एज इट इज रहा। ये फॉर्मूला बन गया पहला वाला। लेफ्ट वाला देखो इक्वल टू हो जाएगा, है ना, ये सेम चीज तो आई भाई, सेम चीज तो आई यहाँ पर। तो लेफ्ट वाले में a + 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x, और देखो ये लेस देन b है, लेस देन b कौन सा वाला, सेकंड वाला, अभी मैंने ऑलरेडी बताया था, लेस देन b। देखो यहाँ भी k + 1 है, इक्वल टू है, ये लेकिन इक्वल टू हट जाएगा यहाँ से, ये चीज है ना, यहाँ इक्वल टू आएगा और यहाँ इक्वल टू हट जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में एक ही, लेफ्ट में तो एक ही रहेगा, ये a पे इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन है, देखो इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन, लास्ट वाला होगा ये इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, एज इट इज रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ a रहना है और यहाँ भी a ही रहना है। हाँ अब यहाँ पर देखो लेस देन b, ये देखो ऊपर लेस देन b, लेस देन में b, लेस देन में b, कुछ नहीं होना है, एज इट इज रहना है। और लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू b में क्या होता था, एक बढ़ जाता था, ये देखो लेस देन इक्वल टू b में भी बढ़ जाता था, लेस देन। ये मैंने फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख दी है, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, और अगर आप लर्न करने में विश्वास रखते हो तो आपके लिए लर्न करने के लिए फॉर्मूले भी हो। ठीक है ना भाई, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। थैंक यू सर। Thank you, sir.
थैंक यू सर।